हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके, जिसके लिए बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी। दीदी प्लीज़ डाइट पे वीडियो बना दीजिए, प्लीज़ डाइट पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं वो डाइट लेके आई हूँ जो मैंने फॉलो की थी और मैं फिजिकल में 2 बार फेल होने के बाद आपके पास हूँ। आप कहोगे दीदी आप 2 बार कैसे फेल होगी। तो हुआ ये था कि 16 बैच की जो वो था, 18 बैच की जो वैकेंसी थी वो मेरिट बेस पे थी। तो उसमें रनिंग के मार्क्स मिल गए थे। हालांकि मैंने वो 14 मिनट के अंदर मार दी थी, तो मैं फिर भी रह गई थी, क्योंकि इसमें रनिंग में 12 मिनट होने पे पूरे मार्क्स मिल लेते। वैसे ये मेरा पर्सनल टॉपिक है, फिर भी मैं बता रही हूँ। और आप कहोगे दूसरी दौड़ में कैसे रहेगी, आप हमें मोटिवेट करने के लिए आए, आप खुद दौड़ में रहेगी। नहीं, मैं पहली दौड़ मैंने 14 मिनट से पहले कर रखी थी, क्योंकि उसकी मेरी तैयारी थी। दूसरी दौड़ में इसलिए रही थी क्योंकि मेरा सेकंड मेरिट में नंबर आया था। मैंने सेकंड मेरिट में नंबर आया था, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं सेकंड मेरिट में उन लोगों ने नेक्स्ट डे बुला लिया था। हमें ये था कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा तो हम क्यों तैयारी करें। तो मैंने तैयारी नहीं करी थी। आगरा में मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थी। उन लोगों ने कहा कि नेक्स्ट डे आपका फिजिकल है। तो अब ऐसे कौन फिजिकल मार सकता है। वो तो 2-3 दिन डिले इसलिए हो गया था क्योंकि बहुत सारी बारिश पड़ी थी। फिर भी 2-3 दिन में तैयारी नहीं होती है। तो इस करके मैं 10 सेकंड से रह गई थी 2019 की वैकेंसी में। फिर मैं आई हूँ 2021 की वैकेंसी में। तो 21 की वैकेंसी में क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही है, क्या मैंने डाइट ली है, किस ट्रिक से मैं दौड़ी थी। जो मैंने दौड़ अपनी 12 मिनट 8 सेकंड में निकाली थी, जो कभी भी मैंने नहीं निकाली थी। मतलब जैसे हम रनिंग कर देते, फिर 1 से 1.5 महीना मैंने तैयारी की थी, उसमें मेरा कभी भी रनिंग का टाइम जो था 14 मिनट से 1-2 सेकंड अप ही आ रहा था। कभी नहीं आया तो मैं बहुत नर्वस रहती थी, लेकिन वहाँ पे आ गया था। वो कैसे आया, डाइट तो थी मस्ट, लेकिन डाइट से इम्पोर्टेंट थी ट्रिक्स। रनिंग में भी ट्रिक्स होती है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि शायद ही यूट्यूब पर वो वीडियो पड़ी थी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं पड़ी है यूट्यूब पे। आप प्लीज़ उसे देख लेना, ये आपके भले के लिए, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि सब्सक्राइब का मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप, बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। जब मैं इस भर्ती में आ रही थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई पुलिस से नहीं है, रिलेटिव में दूर दूर तक कोई पुलिस से नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गूगल सर्च करने से भी नहीं मिल रहे थे। पर्सनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो पर्सनल क्वेश्चन मुझसे कीजिए, अपनी दीदी से वो पर्सनल क्वेश्चन कीजिए। मैं सबके आंसर दूंगी, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। तो ये आप बने रहिए, क्योंकि आपको मेरी नीड ट्रेनिंग टाइम में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें ऐसा लगता है यार कोई बता दे, कोई पूछ ले, क्योंकि सब बच्चे न्यू होते हैं तो उनको नई नॉलेज होती है। तो चैनल सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि मैं आपके अपडेट में रहूं। आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, डोंट माइंड। तो डाइट, आई एम सॉरी मैंने आपका इतना सारा टाइम ले लिया। तो मैं बात करती हूँ डाइट में। मेरा डाइट रूटीन क्या था। मैं सुबह उठती थी 5 बजे। मैं 5 से लेट भी उठ जाती थी। मैं इतना माइंड नहीं, कभी मैंने माइंड नहीं करा कि 5 बजे ही उठना है, 4 बजे ही उठना है। अरे तुम भी मत करो, रिलैक्स, पूरी नींद लो, तब तुम्हारी आँख खुले तब दौड़ने चले जाओ। 8 बजे खुले, 8 बजे भी दौड़ लो, क्या है सुबह दौड़ना है। मैं थोड़ी सी अलग टाइप की लड़की हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती सुबह दौड़ो वो दौड़ो। बहुत सारी वीडियोज़ होती है, सुबह 5 बजे दौड़ो, ये दौड़ो। क्यों दौड़ना है यार, नींद भी मस्त होती है। तो आप सुबह उठे तो सुबह हल्का सा बहुत गुनगुना सा पानी ले लीजिए। चाय तो शायद आप लोग नहीं बनाओगे, वैसे काली चाय बना लो तो बहुत मस्त होता है। खाली पेट मत दौड़िए, लेकिन ज़्यादा लिक्विड भी मत लीजिए जिससे पेट भरा हो, बहुत हल्का सा, ठीक है। आप चले गए रनिंग पे, रनिंग करके आए आप, तो आके थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स कीजिए। और रनिंग आपको स्मूथ करनी है। आपको रनिंग 2400 की है, तो आपको 4 किलोमीटर समथिंग दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है, कोई आपको टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल स्मूथ दौड़ना है आपको, कोई प्रेशर नहीं है। तो वहाँ आके आपको लिखना है, आप नोट कर लीजिए प्लीज़। तो वहाँ आके आप जो रात में आपको भिगो के रखने हैं, चने, मूंग की दाल, सोया अगर आप खा सकते हो तो, क्योंकि सोया इतनी टेस्टी नहीं लगती है, और मुनक्के, किशमिश, बादाम, ये 6 चीज़ हैं। तो आप इन्हें भिगो के रख दीजिए। फिर आप उधर से आके थोड़ा रेस्ट करके
उनको खाइए। आप अगर बॉईल करके खाओगे तो अगर आपको मतलब टेस्ट चाहिए तो हल्का सा बॉईल करके नमक डाल के खा लो, अदरवाइज ऐसे ही खा लो। और काफ़ी अच्छे से चबा चबा के खाना है, काफ़ी अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो समथिंग समथिंग ये आपका टाइम 8 बज जाएगा। फिर उसके बाद आप जो भी आपका काम है पर्सनली फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद आप 2 घंटे बाद 10 से 11 बजे अपनी डाइट लीजिए, नाश्ता कीजिए, या जो वेज हैं वो पनीर खाइए, सैलेड खाइए और जूस पीजिए। लेकिन जो नॉन वेज हैं तो वो अंडा खा सकते हैं, अंडा में अच्छा कैल्शियम प्रोटीन वगैरह होता है। तो फिर आपका ये हो गया नाश्ता। फिर उसके बाद आप 12-11 से जो भी आपका टाइम हो खाना खाने का, तब आपको भूख लगे तो मैं कहती हूँ रोटी कम खाना, रोटी कम खानी है आपको रोटी, क्योंकि रोटी थोड़ा हैवीनेस देती है। तो सब्जी ज़्यादा खानी है, सब्जी कम ऑयली बनानी है। आप कह देना कि तला भुना ना करें, ज़्यादा तीखा ना करें, कम ऑयली करें। इससे जो आपकी एक्स्ट्रा फैट होगी, जैसे कुछ लोग ओवरवेट होंगे, उससे फैट भी कम होगी। और आप कहोगे दीदी हम तो बहुत पतले हैं, तो उसकी वो फिटनेस रहेगी। जब आप पतले हैं तो उसमें वेट लॉस नहीं होगी, क्योंकि वेट लॉस होने की भी एक लिमिट होती है। तो फिटनेस रहेगी आपकी, जो आप फिट रहोगे। तो आप हल्का फुल्का खाना कीजिए। फिर आते हैं शाम को भी आप रनिंग करने जाते होगे, तो शाम को रनिंग करने से पहले मेन पॉइंट 1 चम्मच, ये मेन पॉइंट है, लिख लीजिए, बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए, बोला गांठ बांध लीजिए। 1 चम्मच आप कच्चा सरसों का तेल, आप कच्चा सरसों का तेल और चम्मच में लेके, आई एम सॉरी, साथ में फ्रेंड्स लोग रहते हैं तो थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, तो मैं बैक टू द पॉइंट। तो आप 1 चम्मच सरसों का तेल लीजिए और उसको पी लीजिए। बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है, ये वाला आपके इमोशंस हो गए, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव है सच में। जो आपका सांस फूलता है, आपका ये जी घबराता है, कोक में दर्द होता है, आपको धीरे धीरे मतलब सिन पेन होता है, उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये सरसों का तेल। कभी जो गाँव में जो वो होते हैं ना, वो मतलब जो भैंस बुग्गी चलाते हैं उन लोगों को, वो उनको भी सरसों का तेल ऐसे नाल से पिलाते हैं। वैसे मेरे घर में नहीं पलते, बट मैंने सुना है। तो वो ये मुझे मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी, उसने सजेस्ट किया था सरसों का तेल, तो आप उसको लीजिए। सच में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अच्छा, थोड़े दिन बाद अच्छा लगेगा। फिर वहाँ से आई, रिलैक्स हुई हो जाइए, फिर पानी पीजिए अच्छे से, या फिर कोई ड्रिंक अल्कोहल, या फिर क्या बोलते हैं ग्लूकोन डी वगैरह लीजिए। फिर शाम को आप खाना ना खाइए, खाना खाने के सोने से पहले आप ये भी नोट कीजिए, एक तो सरसों का तेल, और ये मेन इंपॉर्टेंट डाइट है ये। तो इसमें क्या है, आप सारी चीज़ नोट तो कर रहे हो ना, प्लीज़ नोट करते रहिए, या फिर आपने को भूल गए तो रिवर्स करके फिर से वीडियो देख लेना। तो ये प्लीज़ नोट। तो ये एक खजूर, दालचीनी और क्या बोलते हैं दूध, इन तीनों चीज़ को, मीठा बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपको मीठा चाहिए तो चीनी ना डाल के गुड़ डालना है, ठीक है। क्या डालना है, गुड़। तो इनको अच्छे से बॉईल कीजिए। इवन अगर थोड़ा सा मतलब कम हो जाए, 1 लीटर में 3 पाया आधा रह जाए, तो उसको पीजिए। बहुत अच्छा लगता है वो, बुरा नहीं लगता, वो तो टेस्टी लगता है। और ये सबसे रामबाण इलाज है, ये सबसे रामबाण इलाज है। आप अपनी ये डाइट फॉलो कीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए। आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि 7 फरवरी तक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ये 10 से 15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखा देगी ये डाइट, क्योंकि ये मैंने फॉलो की है। मैं वो लड़की हूँ जिसने कभी गाँव में, जैसे बचपन में होता है ना, खेलना कूदना, छुई छुआ, खो खो, ये सब मैंने कोई गेम नहीं, मेरा माइंड ऐसा सेट था कि मैं दौड़ मार ही नहीं सकती हूँ। मैं बहुत वीक लड़की हूँ, मुझे चलते हुए भी चक्कर आते थे। और मेरी कभी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप लोगों को, अच्छे से सब्सक्राइब हो जाएंगे तब, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी फैमिली से। तो आप उनसे पूछना, वो कहते हैं हमें उम्मीद ही नहीं थी तू फिजिकल कर लेगी, तू रनिंग कर लेगी। तो बहुत चेंज किया है मैंने खुद को, अपनी डाइट को, सारी चीज़ों को। तो आप प्लीज़ आप भी वो सब चीज़ें कीजिए, ये डाइट फॉलो कीजिए। और रनिंग का बिल्कुल प्रेशर मत कीजिए। आप 2400 कीजिएगा, 3 से 3.5 से मतलब लंबी रनिंग कीजिए, उससे आपका सांस बना रहेगा। सांस बनना ही इम्पोर्टेंट होता है, बाकी आप 2400 तो खींच ही दो
जाओगे, एक दिन अगर अब आप सूट मार दोगे, तकड़ी मार दोगे, फिर उसके दिन आप 5-6 दिन बैठे रहोगे तो क्या फ़ायदा है। अगर वही काम आप फिजिकल वाले दिन करोगे तो अगर लग गया तुम्हारा फिजिकल, फिर एक हफ्ते भी रेस्ट कर लो तो फिर तो लग ही गया ना आपका फिजिकल। तो आप लंबी दौड़ की प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट दौड़ की मत कीजिए। तो स्वागत है आप सबका। अब इन फ्यूचर में मेरे स्टाफ बढ़ने वाला है, हम लोग दीदी बनने वाले हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आप लोग आइए, अच्छी सी तैयारी कीजिए रनिंग की। आप लोगों का नंबर आया है, भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है। गिफ्ट क्या, गिफ्ट भी है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, मैं तो मानती हूँ ये। और आपकी लोगों की मेहनत है, तो आप यहाँ तक आइए, तो प्लीज़ यहाँ से पीछे मत जाइए। और आप डाइट फॉलो कीजिए और मोटिवेट रहिए। और मेरी पीछे वीडियो पर बनी हुई है फिजिकल को लेके, आप उसको देख लीजिए। तो थैंक यू मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। तो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।